आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एंटी कन्वर्जन लॉ। भारत में धर्मांतरण की विरोधी कानून या धर्मांतरण विरोधी कानून, एंटी कन्वर्जन लॉ, उस पे NCCI यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च ऑफ इंडिया ने और NCCI के साथ साथ में और लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्य रूप से उन्होंने कहा है कि ये जो धर्मांतरण कानून है, एंटी कन्वर्जन लॉ जो है, ये आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 जो स्वतंत्रता देता है, निजता देता है अनुच्छेद 21, और जो समानता इक्वालिटी देता है अनुच्छेद 14, इसका उल्लंघन ये कानून एंटी कन्वर्जन लॉ लाने से हुआ है। अब भैया चुनौतियों का इन्होंने आधार दिया है कि अधिकारों का हनन, जैसे कि याचिकाकर्ता कहता है कि और तर्क देते हैं कि जो बच्चे हैं उनका मनपसंद लड़के से शादी या लड़के की लड़की से शादी करना हो तो इस कानून के जरिए नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जांपल आजकल लव जिहाद चल रहा है। हकीकत में लव जिहाद चल रहा है, लोग फंसा रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं कि मन पसंदीदा लड़का है लड़की, मन पसंदीदा नहीं। ये लोग गुमराह कर रहे हैं सनातनी और हिंदू बच्चों का, उनका गैर फायदा उठा रहे हैं, उनका सरलता का, और उनको कन्वर्ट करते हैं गरीबी देख के। जब गरीब रहते हैं तो उनको पैसे देते हैं, भूख ख़त्म करने के नाम पे 10-20 हज़ार रुपया दे के, लाख रुपया दे के उनको कन्वर्ट करते हैं। कमज़ोर होते हैं तो लव जिहाद का शिकार होते हैं। और ये नई बात नहीं है, बरसों से होते आया है। अब ये कानून बन रहा है क्योंकि हम जापान से लेके भारत तक रहने के बाद आज भारत दिल्ली से कन्याकुमारी तक हो गया है, या यूँ कहें कश्मीर से लेके कन्याकुमारी रह गया है। उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके हैं, जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा है, कैंसर की बीमारी लग चुकी है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो इसका मिसयूज़ हो रहा है कि लोग कहते हैं कि बलपूर्वक या अलग अलग शब्दों का प्रयोग लेकर और हमें ही मिसयूज़ बताया जा रहा है, जबकि मिसयूज़ हमारे कानून में है, हमारे जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो सही नहीं है। उल्टा यह साबूत देते हैं कि भाई हम ही गलत हैं। सबूतों का बोझ हम पे डाला जाता है, हमारे बच्चों को बरगलाया जाता है, हमारे बच्चों को भला फुसला के गलत फीडिंग देकर, सेकुलरिज्म के नाम पे, इक्वालिटी के नाम पे हमें ही तोड़ा जा रहा है, और उल्टा हमें ही से ही डिमांड किया जाता है कि सबूत दें कि ये कहाँ गलत हैं। अगर ये गलत नहीं होते हैं तो भारत जो सनातनी देश है उसमें इनकी मेजॉरिटी इनकी इतनी कैसे बढ़ जाती। लोग कहते हैं मन पसंदीदा। सबसे मज़ेदार चीज़ है, ये लोग ST SC OBC का बेनिफिट उठाते हैं जो केवल और केवल हिंदुओं को, सनातनियों के लिए अलाउड था। ये धर्म बनाने के बाद कि SC में हमको नहीं रहना है, ST में नहीं रहना, OBC में नहीं रहना, हमको तो बेनिफिट मिलेगा क्रिश्चियनिटी की, माइनॉरिटी की। एक तरफ है माइनॉरिटी की बेनिफिट लेते हैं, दूसरे तरफ ये SC ST OBC का भी बेनिफिट लेते हैं। सभी तरफ से इनको बेनिफिट है, और उसके बाद ये कहते हैं हम ही गलत हैं। तीसरा पक्ष ये भी है कि शिकायत भी हमारे हिंदू नहीं कर पाते हैं, एकजुट नहीं हो पाते हैं। उल्टा लोग बोलते हैं क्या ज़रूरत है पचाड़े में पड़ने का, और ये लोग हमारे ऊपर उल्टा पुल्टा कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं, उलझाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम भागते हैं, और उसका फ़ायदा उठा के ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम सबको मिलकर एंटी कन्वर्जन लॉ को, यानी जो धर्मांतरण का विषय है, इसे उजागर करना चाहिए। यदि हमको यह भविष्य में चाहिए कि सनातनी होते थे नहीं बल्कि सनातनी हैं, हिंदू धर्म है, यह देखना है, अपने बच्चों का भविष्य, अपने धर्म का भविष्य, अपने कुल को बचाना है, तो हम सभी भारतीयों को
इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और एंटी कन्वर्जन लॉ के साथ में खड़ा होना पड़ेगा और कन्वर्जन रोकना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है सभी खड़ा होंगे, इसके ऊपर बातें करेंगे, अपनी सोसाइटी में बात कीजिए, इलेक्शन के टाइम पे बात कीजिए, अपने नेताओं अपने लीडरों से बात कीजिए, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत बेकार होगा। पूरा जापान से लेके कन्याकुमारी तक सनातन का भगवा रंग लहराता था। एक समय थी हमारे लोगों ने लड़ाई करके, झगड़ा करके, बच बचाव करके खुद को बचाया, हम जैसी नस्लों को बताया और बचाया। पर हाँ, यदि हम नहीं लड़ेंगे, मैं नहीं कहता हूँ आप तलवारों से लड़िए या आप लाठी डंडे से लड़िए, पर आप कानून के ज़रिए, आप एकत्र होके अपने वाणी के ज़रिए अपने जोश को, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और एंटी कन्वर्जन लॉ को लाइए और अपने नस्ल को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।